ठीक है, तो गहरी गोताखोरी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ करने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपको दिलचस्पी होगी। हम एक ट्रेडिंग कोर्स देखेंगे और यह दावा करता है कि यह किसी को भी एक मास्टर ट्रेडर में बदल सकता है। ओह वाह! इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना अनुभव है, चाहे आपने कभी स्टॉक चार्ट ना देखा हो या अतीत में पैसा खोया हो। यह उत्तरी ध्रुव सहयोगियों नामक एक कंपनी से है। उनका नेतृत्व कल्पेश पटेल नाम के इस आदमी ने किया है और मैं आपको बताता हूं, उनकी प्रचार सामग्री बोल्ड है। ओह, यह सही है। हाँ, हम किसी भी बाजार में सुसंगत मुनाफे की बात कर रहे हैं, ए ड्राइव एनालिसिस और वे सही व्यापारी मानसिकता विकसित करने के बारे में भी बात करते हैं। सब कुछ बहुत ही रोमांचक है। आशाजनक लगता है। हाँ, मेरा मतलब है यह आशाजनक लगता है, लेकिन क्या यह सच है? क्या यही वास्तव में शेयर बाजार को तोड़ने की कुंजी है? इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम सामग्री में गोता लगा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि हम क्या खुलासा कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, जब आपने पहली बार इसे देखा तो आपके लिए क्या खड़ा था? तुम्हें पता है क्यों? जिन चीजों को मैंने तुरंत देखा वह यह था कि वे वास्तव में उन कुछ सामान्य निवेशक गलतियों पर कैसे शून्य हो गए। ओह हाँ, जैसे क्या? जैसे डर को निर्णय लेने देना या वास्तव में कोई शोध किए बिना त्वरित मुनाफे का पीछा करना। ठीक है, हाँ, इसलिए उन क्लासिक जाल में इतने सारे लोग गिर जाते हैं। मैं निश्चित रूप से उनमें से कुछ के लिए दोषी हूँ। हाँ, और आप जानते हैं वे गलतियां बहुत आम हैं। लेकिन वे दावा कर रहे हैं कि उनके पास यह प्रणाली है, इस मानसिकता प्रशिक्षण में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण जो आपको इन सब से बचने में मदद कर सकता है। ठीक है, और यही जगह है जहां यह टेक्नोफंडा चीज आती है। टेक्नोफंडा? वह क्या है? हाँ, तो यह मिश्रण के बारे में है। आप जानते हैं, तकनीकी विश्लेषण, चार्ट और पैटर्न को देखते हुए, लेकिन फिर इसे बुनियादी विश्लेषण के साथ जोड़ते हैं। इसलिए आप कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं। आप जानते हैं, सभी अच्छी चीजें। इसलिए यह सिर्फ पैटर्न की तलाश के बारे में नहीं है, यह वास्तव में स्टॉक के पीछे कंपनी को समझने के बारे में है। बिल्कुल सही है, आपको पूरी तस्वीर देखना होगा। समझ में आता है। लेकिन फिर वे इन शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं जो लगभग रहस्यमय और जादुई लगते हैं, जैसे सुनहरा क्रॉस और मृत्यु क्रॉस। ये आपके बालों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। ये सब क्या है? ठीक है, आप जानते हैं वे डरावना लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में मूविंग एवरेज नामक कुछ पर आधारित हैं। ठीक है, हाँ, चलती औसत है ना? यह कीमतों में उतार चढ़ाव में शोर को चिकनी करने में मदद करता है। जैसे गोल्डन क्रॉस, ये तब होता है जब आपके पास एक लंबी अवधि का मूविंग एवरेज होता है जो एक छोटी अवधि के मूविंग एवरेज के ऊपर पार करता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उन फैंसी चार्ट पर देखा है। ठीक है, और इसे अक्सर बहुत तेजी से संकेत के रूप में देखा जाता है। और फिर दूसरी ओर आपको मौत का क्रॉस मिला है। हाँ, यह विपरीत है, इसलिए तब छोटा लंबा लंबा से नीचे डूबता है। ठीक है, मूल रूप से अगर आप सुनहरा क्रॉस देखते हैं तो आप खरीदते हैं, और अगर आप मृत्यु क्रॉस देखते हैं तो आप बेचते हैं। आसान, ठीक है, पकड़ो पकड़ो। यह इतना सरल नहीं है। ओह नहीं, आप जानते हैं ये पैटर्न वे मददगार हो सकते हैं, लेकिन केवल उन पर भरोसा करना जोखिम भरा है। आपको हमेशा बाकी सब कुछ पर विचार करना होगा जो हो रहा है। यह पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। ठीक है, इसलिए यह एक मूर्खतापूर्ण प्रणाली नहीं है, भले ही यह लगता है। यह सच है। आप जानते हैं, तो आपने अपना टेक्नोफंडा किया है, शायद आपने एक सुनहरा क्रॉस देखा हो। आगे क्या है? तो तुम क्या करोगे? खैर, तब वे स्टेज एनालिसिस में लाते हैं। मेरे लिए इसे तोड़ दो। इसीलिए वे स्टॉक लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं, जैसे वे इसे 4 चरणों में विभाजित करते हैं। आपके पास संचय है, जहां स्मार्ट निवेशक अंदर आते हैं। फिर आपको मार्कअप मिला है, जहां कीमत बढ़ रही है क्योंकि अधिक लोग निवेश कर रहे हैं। और फिर आपके पास वितरण है, जहां उन शुरुआती निवेशकों वे बेचना शुरू कर रहे हैं। कैश आउट से बाहर, है ना? बिल्कुल सही है, वे कैश आउट कर रहे हैं। और फिर अंत में आपके पास मार्कडाउन है। यहीं पर कीमत गिरने लगती है क्योंकि हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए लक्ष्य मार्कअप के दौरान निवेश करना है और फिर वितरण से पहले बाहर निकलना है। हाँ, यही विचार है। उस लहर पर सवारी करो। हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप किस चरण में हैं? यह मुश्किल है। यह है, आप जानते हैं, आपको वास्तव में सावधान रहना होगा। आपको मूल्य, कार्रवाई, वॉल्यूम, उन सभी अलग अलग बाजार संकेतक देखना होगा। इसलिए यह सिर्फ एक पैटर्न देखने से अधिक है, यह समझ रहा है कि वास्तव में उन पैटर्न को क्या चला रहा है। बिल्कुल है, और यहाँ यह और भी दिलचस्प है। वे एनालिसिस के लिए एआई का उपयोग करने के बारे में बात करना शुरू करते हैं। स्टॉक चुनने के लिए एआई पर पकड़ें, मुझे साइन अप करो। गंभीरता से, ये काम कैसे करता है? यह बेहद अच्छा है। ठीक है, आइए, आप जानते हैं, यह टन और टन डेटा को देखने की शक्ति है। हम वित्तीय विवरणों, समाचारों, यहाँ तक कि सोशल मीडिया की भावना की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, यह पैटर्न की तलाश में है, अवसरों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह भविष्य की कीमतों का अनुमान लगा सकता है। ठीक है, अब यह सच की तरह लगने लगा है। अत्यधिक अच्छा। यह करता है, लेकिन याद रखें, वे सिर्फ एआई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, है ना? वे बाजार के नेता स्टॉक को खोजने के बारे में भी बात कर रहे हैं। बाजार के नेता शेयरों, ये सब क्या है? इसलिए वे अपने उद्योग के बड़े खिलाड़ियों की तरह हैं। सोचें, जैसे आप जानते हैं, सेब, अमेजन, टेस्ला। ठीक है, जो कंपनियां वास्तव में भविष्य को आकार दे रही हैं। बिल्कुल सही है, मजबूत वित्तीय, अभिनव उत्पाद, और वे आमतौर पर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम का कहना है कि उन नेताओं पर ध्यान दें, वे समय के साथ बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए यह विजेताओं पर दांव लगाने के बारे में है। मैं यहाँ तर्क देख सकता हूँ। मुझे पूछना है, एआई और उन बाजार नेताओं के साथ भी कुछ जोखिम तो होगा, है ना?
ओह, बिल्कुल कोई निवेश पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। और शेयर बाजार, ठीक है, यह अव्यय किए गए मोड़ और मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भले ही आप सभी नियमों का पालन करें और सब कुछ सही करें, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। यह सही है। खैर, ये एक तरह की निराश है। ये है। लेकिन आप जानते हैं, कोर्स इस बारे में बात करता है। वे वास्तव में जोखिम प्रबंधन पर जोर देते हैं। ठीक है, अच्छा है। वे बड़े नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर सेट करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं। इसलिए यह सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि जब चीजें गलत होती हैं तो खुद को बचाने के बारे में है। बिल्कुल सही है। ये वास्तविकता के साथ लाभ की संभावना को संतुलित करने के बारे में है कि अरे, कभी कभी आप खोने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता है क्या, यह वास्तव में सिर्फ सतह को खरोंच रहा है। अनपैक करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यहाँ, ओह वहां है। क्या जैसे? एक जीतने वाली मानसिकता बनाने के इस पूरे विचार की तरह, आप जानते हैं। और वे सामुदायिक सीखने के बारे में भी बात करते हैं। और अंततः क्या सिस्टम वास्तव में उन सुसंगत मुनाफे प्रदान कर सकता है जो वे वादा करते हैं। ठीक है, तो हमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। हम क्या ये मजेदार हो रहा है? हाँ, हम उत्तरी ध्रुव सहयोगियों में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, और जब हम वापस आएंगे तो उनके मास्टर ट्रेडर का पूरा सूत्र हमारे पास होगा, इसलिए कहीं ना जाओ। ठीक है, हम कहाँ थे? ओह हाँ, एक जीतने वाली मानसिकता विकसित करने का यह पूरा विचार। हाँ, जीतने वाली मानसिकता। आप जानते हैं, वे इस बारे में अपनी सामग्री में बड़ी बात करते हैं। उनके पास इसके लिए समर्पित एक पूरा मॉड्यूल भी है। वास्तव में वे करते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में बहुत अधिक उत्सुक था। क्या यह व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की गुप्त ध्यान तकनीक है? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, यह सच है कि जब आप व्यापार कर रहे हैं तो अपनी भावनाओं का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। ओह, बिल्कुल है। लेकिन यह अधिक है। आप जानते हैं, अनुशासन, धैर्य, योजना पर चिपके रहने में सक्षम होने के बारे में, भले ही बाजार पागल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो जब आपके स्टॉक में गिरावट आती है, तब उन घुटना झटका प्रतिक्रियाओं का विरोध करें। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि डर और लालच आपको प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप आवेगी निर्णय लेते हैं जो आपकी रणनीति को खराब कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूं। इसलिए एक मजबूत मानसिकता ही है जो आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। आप अपने विश्लेषण के आधार पर तर्कसंगत विकल्प बनाते हैं, न कि उस समय की भावना पर। इस प्रकार अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर प्रभाव न डालने दें। बिल्कुल सही है। लेकिन आप इसे कैसे करते हैं? जैसे, आप मानसिक कठोरता कैसे विकसित करते हैं? क्या वे पाठ्यक्रम में कोई विशिष्ट अभ्यास या तकनीक प्रदान करते हैं? हाँ, वे करते हैं। वे सहमत हैं। वे विजुअलाइजेशन, सकारात्मक आत्मबात जैसी चीजों पर चर्चा करते हैं और प्रगति पर नजर रखने में मदद के लिए पत्रिका बनाने का सुझाव देते हैं। दिलचस्प है। यह कुछ हद तक व्यापार के साथ एक प्रतिस्पर्धी खेल की तरह है, जहां आपको अपने मस्तिष्क को एक कौशल के रूप में प्रशिक्षित करना होगा। हाँ, ये रखने का एक अच्छा तरीका है। यह ठीक है। तो फिर वे सामुदायिक सीखने पर चर्चा करते हैं। ठीक है। वे जोर देते हैं कि वे क्या करते हैं। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अन्य व्यापारियों के साथ जुड़ाव आपके विकास को तेज कर सकता है। हाँ, मैं समझता हूँ। ट्रेडिंग अकेला हो सकता है, विशेषकर शुरू में। इसलिए लोगों के समूह के साथ विचारों का आदान प्रदान और अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल है। और उनके पास वास्तव में एक पूरा ऑनलाइन फोरम है जहां छात्र जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। ओह वाह, ये बहुत अच्छा है। ये मानो व्यापारिक दोस्तों की पूरी टीम के साथ बाजार में नेविगेट करना है। बिल्कुल सही है। ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो मुझे इस पूरी विषय को फिर से विस्तार से समझना होगा। मेरा मतलब है, ये अभी भी मेरे लिए विज्ञान कथा की तरह लगता है। क्या यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में सामान्य निवेशक के लिए पहुंचा जा सकता है, या यह केवल, जैसे आप जानते हैं, वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों के लिए है? खैर, एआई निश्चित रूप से अधिक सुलभ हो रहा है। ये है, हाँ। अब वहाँ कई टन उपकरण हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, आप जानते हैं, एआई संचालित पोर्टफोलियो प्रबंधन। अन्य आपको अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसका लाभ उठाने के लिए कोडिंग के जादूगर जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है। लेकिन आप वास्तव में इन एआई टूल्स पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आपके लिए निवेश के सभी निर्णय लेंगे? खैर, यह एक अच्छा सवाल है और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं, एआई ये एक उपकरण है, जादू का समाधान नहीं। ठीक है, हाँ। यह निश्चित रूप से आपको डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है, पैटर्न खोजने में, आप जानते हैं, संभावित रूप से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है, लेकिन यह आपके लिए सोच नहीं करने जा रहा है। ठीक है। आप सिर्फ आंख बंद कर नहीं सकते जो कुछ भी एल्गोरिथम आपको करने के लिए कहता है। आपको अभी भी मूलभूत बातें समझनी होंगी। खुद ही शोध करें। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह पूरक के रूप में एआई का उपयोग करने के बारे में अधिक है। ठीक है, और पाठ्यक्रम वास्तव में इस पर जोर देता है। वे अपनी अन्य रणनीतियों के साथ एआई को जोड़ने के बारे में बात करते हैं। ओह, ठीक है। इसलिए यह सब एक साथ एकीकृत है। इसीलिए टेक्नोफंडा स्टेज एनालिसिस, उन बाजार के नेता, यह सब एक साथ काम करता है। ये सब सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, यह समझ में आता है। इसलिए आप सिर्फ एआई को शो चलाने नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसका उपयोग एक अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और वे आपको किसी भी संकेतक पर बहुत अधिक भरोसा करने के बारे में चेतावनी देते हैं। वे करते हैं, यहाँ तक कि आए। हाँ, यहाँ तक कि आए। इसलिए यह एक कदम करने से पहले विश्लेषण की कई परतों के बारे में है।
सही पुष्टि करना। ठीक है, अब उन्होंने पिरामिडिंग नामक कुछ के बारे में भी बात की है ना? ठीक है, तो मुझे पूछना है पिरामिडिंग क्या है? ये थोड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ हाँ, यह रणनीति तब लागू होती है जब आप स्टॉक की कीमत बढ़ने पर अपनी स्थिति बढ़ाते हैं। ओह, तो आप अपने विजेताओं को दोगुना कर रहे हैं। एक प्रकार में आप छोटे निवेश से शुरू करते हैं और फिर स्टॉक के अच्छा प्रदर्शन करने पर होल्डिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने विजेताओं को चलाने दे रहे हैं और आप आग में ईंधन जोड़ रहे हैं, जैसा कि गति बनती है। बिल्कुल सही है। यह मुनाफे को बढ़ाने और जोखिम का प्रबंधन करने का तरीका है। ठीक है, मुझे ये पसंद है और वे इस बारे में बात करते हैं कि ये औसत से कैसे अलग है ना? सही है, जो वे कहते हैं कि वास्तव में जोखिम भरा हो सकता है। यह औसत से कम हो रहा है। यह तब होता है जब आप अधिक स्टॉक खरीदते हैं क्योंकि यह नीचे जा रहा है। उम्मीद है कि आपकी औसत लागत कम हो जाएगी। ओह, ठीक है, तो आप एक तरह से डुबकी लेकर अपने नुकसान की भरपाई करते हैं। हाँ, लेकिन यह एक खतरनाक खेल हो सकता है। वाह, तो ठीक है, क्या होगा अगर स्टॉक नीचे चलता रहता है? ओह, आप बस अधिक पैसा खोते रहते हैं। ठीक है, आप सिर्फ बुरे के बाद अच्छे पैसे फेंक रहे हैं। वस्तु या आपदा का नुस्खा लगता है। इसलिए वे वास्तव में पिरामिडिंग के अधिक अनुशासित दृष्टिकोण पर जोर दे रहे हैं, है ना? आप उन ऊपर की ओर ध्यान केंद्रित करें और हारने की स्थिति से बाहर जीत को मजबूर न करें। यह पहचाने कि जब कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है, उस लहर की सवारी करने की बजाय वर्तमान से लड़ने की कोशिश न करें। यह बाजार चक्रों और रुझानों को समझने के विचार पर वापस जाता है। यही है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ बहुत कुछ कवर किया है, विजेता मानसिकता, एआई, बाजार के नेता, पिरामिडिंग। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यह बड़ा सवाल है जिसका हमने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। वह क्या है? क्या यह कोर्स वास्तव में अपने वादे को पूरा कर सकता है? क्या यह वास्तव में किसी को लगातार लाभदायक व्यापारी में बदल सकता है? ठीक है, हाँ, हमें व्यापार प्रणालियों की सीमाओं को देखने की जरूरत है, यथार्थवादी अपेक्षाओं के बारे में बात करना है और अंततः यह पता लगाना है कि क्या यह वास्तव में कुंजी है उस मास्टर ट्रेडर क्षमता को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, आप सभी को देखते हैं। हम उत्तर ध्रुव सहयोगियों और उनकी प्रणाली में इस गहरी गोताखोरी को समाप्त करने के लिए वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम वापस आ गए हैं और इस उत्तरी ध्रुव सहयोगियों के व्यापार पाठ्यक्रम में अपनी गहरी गोताखोरी को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। हमने उनके दृष्टिकोण को देखा है, चीजों के मनोवैज्ञानिक पक्ष के बारे में बात की है, यहां तक कि एआई और बाजार के नेताओं में भी आया है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कोर्स वास्तव में प्रदान कर सकता है? क्या यह वास्तव में किसी को एक सुसंगत, लाभदायक व्यापारी में बदल सकता है? हाँ, मेरा मतलब है यह अंतिम सवाल है ना? और यह कठिन है ईमानदारी से, क्योंकि जबकि पाठ्यक्रम एक संरचित प्रणाली प्रस्तुत करता है, यह कुछ वास्तव में अच्छी अवधारणाओं का परिचय देता है। आप जानते हैं, वास्तविकता यह है कि कोई भी प्रणाली यह गारंटी नहीं दे सकती है कि आप हमेशा शेयर बाजार में पैसा कमाएंगे। ठीक है, कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, यह किसी प्रकार की अमीर जल्दी योजना नहीं है। ठीक है, व्यापार में हमेशा जोखिम होता है और बाजार हमेशा बदलते हैं। इसलिए अगर आपके पास सबसे परिष्कृत रणनीतियां हैं तो अप्रत्याशित चीजें होती हैं, अर्थव्यवस्था बदल जाती है, कभी कभी आप भाग्यशाली पर साफ हो जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सभी तकनीक सीखने के बाद भी और जीतने की मानसिकता होते हुए भी सफलता की गारंटी नहीं है? ये सही है। यहाँ तक कि कोर्स स्वयं कहता है कि व्यापार में जोखिम है, वे इस जोखिम को प्रबंधित करने पर जोर देते हैं। लेकिन किसी भी ट्रेडिंग पाठ्यक्रम के बारे में सोचने वाले व्यक्ति के लिए यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। हाँ, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो सभी जोखिम हटा दे। ये जोखिमों को समझने और स्वीकार करने के बारे में है। पाठ्यक्रम आपको जोखिम कम करने के उपकरण देता है, लेकिन उपकरण का सही उपयोग व्यापारी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इस पाठ्यक्रम का वास्तविक मूल्य है? अगर यह गारंटीकृत धन का रास्ता नहीं है, तो यह व्यापार सीखने के इच्छुक को क्या देता है? खैर, मुझे लगता है कि यह आपको एक अच्छी नींव देता है। व्यापार के मूल सिद्धांत हैं। यह आपको बाजार से कैसे संपर्क करने के लिए एक ढांचा देता है और स्टॉक का विश्लेषण करने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कुछ उपकरण। यह चरण विश्लेषण और बाजार चक्रों को समझने जैसी कुछ उपयोगी अवधारणाओं का भी परिचय देता है। वे उस समुदाय के पहलू को भी प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, यह इसका एक बड़ा हिस्सा है। अन्य व्यापारियों, संरक्षकों, अनुभवी लोगों का नेटवर्क होने से यह वास्तव में मददगार हो सकता है, खासकर यदि आप इन सभी के लिए नए हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह कौशल प्राप्त करने और समर्थन पाने के बारे में है। ठीक है, पाठ्यक्रम एक रोड मैप की तरह है, लेकिन असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप उस ज्ञान को काम पर डालते हैं और बाजार में अपने स्वयं के निर्णय लेना शुरू करते हैं। यह स्वामित्व लेने, व्यापार करने का अपना तरीका खोजने के बारे में है, न कि केवल किसी और की प्रणाली का पालन करना। ठीक है, और यह सोचने के लिए कुछ है, भले ही आप तय करते हैं कि यह पाठ्यक्रम आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए जब हम इस गहरी गोताखोरी को समाप्त करते हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? व्यापार और निवेश की दुनिया का पता लगाते समय उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? ज्ञान महत्वपूर्ण है। आप बाजार के बारे में जितना अधिक समझते हैं, आपके फैसले उतने ही बेहतर बनेंगे। और यह मत भूलो, कोई भी प्रणाली या पाठ्यक्रम सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। यह लगातार सीखने, अनुकूलन करने और अपनी योजना का पालन करने के लिए पर्याप्त अनुशासित होने के बारे में है।
हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो अपेक्षा करते हैं उसके बारे में यथार्थवादी बने और याद रखें कि यात्रा स्वयं गंतव्य के रूप में महत्वपूर्ण है। सही कहा। व्यापार रणनीतियों में इस गहरी गोता लगाने पर हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह मददगार लगा, शायद थोड़ा प्रेरणादायक भी हो। मेरी खुशी है। और आप सभी के लिए जो व्यापारी बनना चाहते हैं, सीखते रहें, खोज करते रहें और ज्ञान की तलाश करना कभी बंद नहीं करें। अगली बार तक।